नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कोरोना वायरस, आर्थिक मंदी, यहाँ पे ये दिक्कत, वहाँ पे वो दिक्कत, ये सब सुन सुन के कान पक गए हैं। अब तो ये हम लोग देख रहे हैं कि राहत कब मिलेगी, भगवान कब सुनेगा, भगवान कब धरती पर रहने वाले लोगों की पुकार सुनकर उनको कष्टों से मुक्ति दिलाएगा। कोरोना वायरस के कारण देश के छोटे बड़े धार्मिक स्थल बंद हैं। इतिहास में ये सब पहली बार हुआ है। इतिहास में ये सब पहली बार हो रहा है। बद्रीनाथ के कपाट खुलने की तारीखों में बदलाव करना पड़ा। ये पहली बार हुआ है। आपके घर में बड़े बुजुर्ग होंगे, उन्होंने कभी नहीं देखा कि देश एक साथ ऐसे बंद हो गया, लॉकडाउन हो गया, मंदिर बंद हो गए, गुरुद्वारे बंद हो गए, धार्मिक स्थल जो बाकी धर्मों के हैं वो बंद हो गए, ट्रेनें बंद हो गई, हवाई जहाज बंद हो गए, जो जहां था वहीं पे रुक गया। ऐसा तो जब दो देशों की लड़ाई हुई तब भी शायद नहीं हुआ। ऐसा मेरे घर के बड़े बुजुर्ग बताते हैं, आपके घर के बड़े बुजुर्ग बताते ही होंगे। तो बद्रीनाथ के जो कपाट है वो अपने सही समय पर नहीं खुले, भगवान भी लेट हो गए, भगवान के दरवाजे खुलने में भी देरी हो गई। तो इतनी बड़ी महामारी हो गई कि भगवान को भी उसने पीछे कर दिया। तो भगवान बद्रीनाथ के जो कपाट है वो 15 मई को खुल गए। 15 मई 2020 की सुबह, जो सुबह की सुंदर वेला होती है, उसमें सुबह 4:30 बजे वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ भगवान बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। मंदिर के मुख्य पुजारियों ने विधि विधान से भगवान की पूजा अर्चना करी। मंदिर को पुष्पों की मालाओं से सजाया गया। अद्भुत तरीके से भगवान की पूजा अर्चना की गई। मनमोहक, दिल को छू लेने वाला, आंखों के सामने से कभी ना हटने वाला दृश्य होगा। मैंने तो नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने देखा उन्होंने बताया। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, बाकी जो भी सरकार के नियम हैं वो सब भी पूर्ण रूप से पालन किया गया। सैनिटाइज किया गया, साफ सफाई का ध्यान रखा गया। माँ लक्ष्मी को गर्भगृह में प्रवेश कराने के बाद पूजा अर्चना संपन्न की गई। भगवान बद्रीनाथ के द्वार खुल जाने की वजह से और विधिवत रूप से वहाँ पे पूजा पाठ होने की वजह से भगवान बद्रीनाथ का आशीर्वाद हम सभी प्राणीजनों को मिलना तय है, निश्चित है। और ईश्वर की कृपा से, भगवान की कृपा से, भगवान बद्रीनाथ की कृपा से शायद अब ये जो कोरोना वायरस है ये अंतिम चरण में चल रहा है। अब इसका ज़्यादा दिनों तक इस धरती पर रहना, भारत की धरती पर रहना शायद संभव नहीं है। ईश्वर करे, भगवान बद्रीनाथ करें कि ये कोरोना वायरस और जो देशवासियों के दिमाग में विभिन्न प्रकार के उल्टे सीधे वायरस भरे हुए हैं, इन सब से मुक्ति मिले और एक अच्छा सुंदर देश बने और अच्छे तरीके से सब लोग रहें। देश में शांति रहे, लोग सेहतमंद रहें, भगवान बद्रीनाथ की कृपा से। भगवान से प्रार्थना है कि भारत फिर से विश्व विजेता बने। भगवान से प्रार्थना है कि भारत फिर से विश्व का गुरु बने। भगवान से प्रार्थना है कि भारत और भारतवासी पूरे देश का कल्याण करते रहें और पूरे विश्व में भगवान बद्रीनाथ की कृपा से सुख शांति हो और हर जगह से इस वायरस का या इससे बड़े छोटे जो अन्य वायरस हैं उनका सफाया हो। ईश्वर हमारी गलतियों को माफ़ करे। हम सभी को हाथ जोड़कर ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए और प्रतिदिन अपने घर में पूजा अर्चना करके ईश्वर से यही मांगना चाहिए, ईश्वर जो गलतियां की हैं उनके लिए क्षमा और इतनी बल बुद्धि विद्या देना कि आगे से हम गलतियां ना करें, और इतनी ताकत भी देना कि
शत्रुओं का विनाश कर सके। भगवान ने भी शत्रुओं को नहीं छोड़ा, राक्षसों का वध किया था। तो ईश्वर हमें हर प्रकार से तैयार रखे, हम हर छोटी बड़ी लड़ाई जीत सके, हम उस लड़ाई को जीते जो धर्म के विरुद्ध हो। अधर्म का हमें नाश करना है। और भगवान बद्रीनाथ की कृपा से 15 तारीख के बाद से आप देखिए धीरे धीरे इस ग्राफ में गिरावट आएगी और बहुत जल्द हम सब लोग इस बीमारी से मुक्त हो जाएंगे। आप सभी का मंगल हो। और भगवान बद्रीनाथ को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए आप सबके अच्छे भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय शिव शंकर।